what's up? This is me Mahi and today आज की वीडियो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। और खैर मैं हमेशा ही डिफरेंट कंटेंट बनाते बनाते मेरा पेज नहीं देखा, मेकअप ट्यूटोरियल्स, स्टोरी टाइम्स, माय थॉट्स ऑन के ड्रामास, रिएक्शन वीडियोस। और आज की वीडियो में आप लोगों को थोड़ा अपना ज्ञान बांटने वाली हूँ। I'm a guru, I'm your guru। सो आज में मैंने 5 पॉइंट्स निकाले हैं या सिचुएशन या फेजेस निकाले हैं चैट जीपीटी से, जो काफ़ी लोग मेरे इर्द गिर्द भी गुजर रहे हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग गुजर रहे हैं चीज़ों से। तो आई वाई नॉट मैं थोड़ी सी एडवाइस बांट लूँ, बिकॉज आई थिंक आई एम द बेस्ट एडवाइजर मेरे लिहाज से। एंड लेट मी क्लियर दिस वन थिंग, अगर आप लोगों को ये 5 चीज़ों में अगर मैंने आपकी ज़रा सी भी हेल्प की, इफ़ यू फाइंड इट वेरी हेल्पफुल, सो जस्ट कमेंटेड, दैट गonna मीन अ लॉट टू मी। और आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक करते हो, शेयर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। के नंबर 1 आता है ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी। ओवर थिंकिंग वो होती है या एंजाइटी वो होती है जो आपको किसी चीज़ से पहले होती है। डिप्रेशन वो होता है जो आपको किसी चीज़ के बाद होता है। पहले भी हो सकता है, लेट मी टेल यू। एंजाइटी और ओवर थिंकिंग होती है। एंजाइटी होती है जब अब मेरा रिजल्ट आने वाला है, I'm gonna be like, oh my god, मैं कितने नंबर आएंगे, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, oh my god। दिस इज एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग। डिप्रेशन वो होगा जब मेरा रिजल्ट आ जाता है ना, I'm gonna be like, ऐसा क्यों हुआ यार, मैं पहले इस तरह लिख सकती थी यार, मैं वैसे लिख लेती, मेरे इतने कम नंबर क्यों आए। दैट इज डिप्रेशन। सो लेट मी टेल यू कि आप कैसे ही कम कर सकते हो एंजाइटी और ओवरथिंकिंग एंड डिप्रेशन। सबसे नंबर 1 थिंग इज दैट यू नीड टू स्टॉप केयरिंग। आप लोगों की काफ़ी केयर करते हो। अगर मैं किसी प्रेजेंटेशन में चली जाती हूँ, स्कूल प्रेजेंटेशन है, मैंने लाइक वो क्या सोचेगा, मैं बोल कैसे, अगर मैं शटल कर सकती तो मैं मेरी पूरी प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाएगी। मेरे दिमाग में वही होगा कि मैंने इस तरह बोल दिया, मैं क्यों हचकिचाई, मैंने ये किया, मैंने क्यों वर्ड गलत प्रोनाउंस किया, मैंने क्यों इस तरह में खड़ी, मैंने क्यों इस तरह नहीं किया, मैंने क्यों सवाल का जवाब नहीं दिया। दैट इज इट। इस वजह से मैं ओवरथिंकर में एंशियस हूँ। इस वजह से क्यों? क्योंकि मैं लोगों के बारे में बहुत सोच रही हूँ। आई एम लाइक, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है मुझसे। वो चलो ठीक है, मैं एक वर्ड गलत प्रोनाउंस कर सकती हूँ, एक पूरी क्लास में से 2 बच्चे हंस जाते हैं, दैट्स इट, वो बात उधर ही खत्म हो जाएगी। दैट इज इट। ठीक है, पहले बचपन में आई वाज द मोस्ट ओवर थिंकर। आई वाज लाइक, मैं किधर फंक्शन में जा रही हूँ, किसी फेस्टिवल में जा रही हूँ, किसी स्कूल में जा रही हूँ, फंक्शन कुछ भी है, प्रेजेंटेशन, एनीथिंग, आई वाज लाइक दैट हैज टू बी परफेक्ट। मेरे लिहाज से वो परफेक्ट होनी चाहिए, बट नहीं होती। ऑफ कोर्स हर चीज़ का एक अपना काम होता है, वो अपनी तरफ से होती है। मेरे बोलने से कुछ भी नहीं होगा। मैनिफेस्ट एक अलग चीज़ है, बट ऑफ कोर्स अगर मैं आप लोगों को एडवाइस दूँ, ये एडवाइस होगी कि नेवर, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। आप लोग बोलो, अगर आपको कोई देख के हंस रहा है, जस्ट सेइंग दैट आई एम वेरी प्रिटी, मैं प्रिटी हूँ, तब वो हंस रहा है कि यार मैं वैसी नहीं हूँ। लाइक नेगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी से चेंज करो। इफ समवन इज लाइक स्टेरिंग एट यू, टेक इट एज अ पॉजिटिव। आप उसको पॉजिटिवली लो, आप बोलो ही इज स्टेरिंग एट मी और शी इज स्टेरिंग एट मी, इज आई ब्यूटीफुल, बिकॉज़ आई एम गॉर्जियस, आई लव माय सेल्फ। एंड वन थिंग आई एम गोना टेल यू एज एडवाइस, जब भी आप सुबह उठते हो, आप शीशे में देख लो या जिधर भी आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिख रही है, वहाँ पे देखो सामने, एंड जस्ट सेड आई एम ब्यूटीफुल, आई डिजर्व ऑल द लव एंड सपोर्ट, एंड आई एम गोना बी सक्सेसफुल। दैट इज इट। First, your mind is gonna be like, what the fuck, what are you doing? You're so embarrassing, girl. Oh my god, this is so awkward. But आप अगर रोजाना करते जाओगे, रोजाना एक दिन दिमाग बोलेगा, दूसरे दिन बोलेगा, तीसरे चौथे बार, after 10 to 15 days, your mind will be like, oh yeah, you are. Oh my god, yeah. Like he's gonna support you. Your mind is gonna like function क्योंकि आप जो सोचते हो यहाँ पे सब कुछ है. If you join that, boom, every game changed. Hope you understand. Don't be anxious. Don't be overthinking. Everything is going to be fine, perfect. Just stop. क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। आप ओवर थिंकिंग करो, आप डिप्रेशन में हो, आप जो मर्जी करो, आप अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हो। एक लाइफ होती है जिंदगी में, आप वो भी डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी से गुजार लो, किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा। ना मुझे पड़ रहा है, ना किसी और का आपके इर्द पड़ रहा है, किसी को नहीं पड़ रहा। सब अपनी जिंदगी में मस्त है, तो आप भी अपनी जिंदगी को सुधार लो। स्टॉप। क्योंकि आपने, अब चलो कल मेरा कोई फंक्शन है, मैंने किधर जाना है, अब मैं अभी से बैठ के सोचूं कल क्या होगा, मैं ऐसे करूंगी, मैं वैसे करूंगी, कल होना है। मैं जितना सोचूं, जो करूं, जो लिखा हुआ है वही होगा। मेरे कहने ना कहने, मेरे सोचने से मेरा कुछ नहीं होने वाला। So just go with the moment. Just go with the moment. Never think much. बस बोलो कल ऐसे जाऊंगी, ऐसे तो बस ठीक है. That's it. Wrap it up. Never think too much. It's bad for your health.
फिर आप जो सोच रहे हो अगर वैसा हुआ नहीं, आप एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, ये वैसा हुआ नहीं, फिर आपको दुख होने लगेगा। सो देयर इज, ये आपके लिए गलत है, दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है, सो जस्ट स्टॉप। ओके, नेक्स्ट लेट्स गो टू द सेकंड प्रॉब्लम, क्योंकि पहली प्रॉब्लम मैंने थोड़ी लेंथी एक्सप्लेन करी, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नंबर सेकंड इज कंपैरिजन ऑन सोशल मीडिया। Oh, okay. So this is for the content creators. Like me, I'm not a big content creator, of course, but if अगर ये मैं अपने आप पे सोचूं कंपैरिजन ऑन सोशल मीडिया, पहले जब मैंने नया नया स्टार्ट किया था, एक हेट कमेंट मुझे काफ़ी इफेक्ट करता था। दैट टाइम आई स्टार्ट क्राइंग, लाइक वो एक कमेंट मेरे पूरे हफ्ते मेरे दिमाग में रहता था। कोई मुझे कोई अच्छी चीज़ भी बोल दे, वो हेट कमेंट मेरे दिमाग में छप जाता था। आई वाज लाइक, उसने मुझे ऐसे बोला, मे बी आई शुड चेंज दैट, व्हाई। वो बंदा अपने फोन या किसी चीज के पीछे से टाइप करके वो अपना जिंदगी गुजारे, ही डजंट इवन रिमेंबर कि उसने कोई मैसेज किया होगा और वो दूसरे की हेल्प इतना इफेक्ट करने वाला है। बट अदर साइड मी, कोई इफ समवन डिसरिस्पेक्ट मी और हेटेड मी, तो देन आई रियलाइज, जब मैंने ऐसा कॉन्फिडेंस, जब मेरा थोड़ा टाइम गुजर गया, देन आई रियलाइज दैट एवरी मोस्ट हेटेड वुमेन, जितनी भी मोस्ट हेटेड वुमेन्स हैं, they are the most loved, they have the most popularity, they have the most power, so that is it. अगर आप बहुत loved हो, आपको लोग fans बहुत पसंद कर रहे हैं, that is, there are gonna be some, I don't think you have that, you don't hold that power. जितनी over hated women जो हैं, their power, their aura is something else, and I love them all, and now I accept the haters. I know, I thought jealous people, I don't care. If they disrespect me, that's fine. That is fine. I don't care. I'm living my life. So if you are comparing on, if someone is comparing you on social media, doesn't care. Just feel like it doesn't affect you, और ऐसे बन जाओ कि वो आपको इफेक्ट ही नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या कुछ हो रहा है। सो जस्ट मेक योर सेल्फ अ सोल्जर, आपके प्रोटेक्शन होनी चाहिए, आपको भी हर्ट नहीं करना चाहिए। सो डोंट थिंक मच, इट्स जस्ट अ सोशल मीडिया। नंबर 3 पार्ट, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओ माय गॉड, दिस इज मी। आई थिंक 3-4 साल पहले, दिस इज मी, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आई डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस, आई वाज दिस, ये मैं बचपन की मेरी तस्वीर। दैट टाइम आई वाज सुपर इंट्रोवर्टेड, I don't know how to talk to people. I don't know how to communicate. I don't know how to respect someone. I don't know how to hold a conversation. I don't know how to speak in festivals or in Independence Day speech, in assembly, like a message of the day. I don't even know a word. जब मुझे कोई बोलता था ना, वहीं तो लाइक मैं क्यों जाऊँ, लाइक आई वाज दैट, एंड आई वाज सुपर आई लाइक इंट्रोवर्टेड। आई वाज लाइक आई कैन, एंड वन डे आई सेट इन माय रूम एंड आई थॉट पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। Oh my god, इसको पसंद है। Yeah, one day I was sitting in my room and I thought, like, माहिन क्या, तुमने क्या अभी तक उखाड़ लिया लोगों की मिलते करके। ना तुम असेंबली में जा रही हो, ना तुम स्पीचों में कंपटीशन, ना तुम फेस्टिवल में, ना कोई तुम फंक्शनों में, ना तुम किसी के घर जा रही हो, ना तुम किसी से बात कर रही हो, ना तुम्हें कुछ बात करने का सलीका आता है। तुम क्या करोगे जिंदगी में? दैट टाइम आई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गो आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। आप जितना अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, आप उतने गलत बनते जा रहे हो, यू आर गेटिंग डेंजरस, दिस इज वेरी बैड फॉर यू, ठीक है, यू नीड टू कम आउट। अगर आप जब तक अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, वो चीज़ें आपको इफेक्ट करेंगी और आपको अजीब लगेगा, लाइक यू वांट टू गो आउट, ठीक है। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल, जो आप डेली रूटीन करते हो, आपको उससे चेंज करना पड़ेगा, आपको डर का मुकाबला करना। देन वन टाइम आई पार्टिसिपेट इन असेंबली, आई सेड the charity you give will be your shadow on the day of judgment, ही मेरा मैसेज ऑफ द डे था। then I started participating, मैंने इस फेयरवेल पे भी पार्टिसिपेट किया। I did so much and the girls in my school are jealous, are like, why did you do that? I was like, shut up, I don't care. So be confident, no one is gonna save you, you are you, so you have to deal with that, okay? आप पूरी जिंदगी ऐसे नहीं रह सकते।